दोस्तों आज हम पढ़ेंगे छोटी छोटी नदियाँ। ठीक है। इससे पहले हमने जैसे मारकंडा नदी पढ़ी है, सरस्वती, यमुनानगर, घग्गर, यमुना नदी पढ़ी है। तो वो सभी एक बड़ी बड़ी नदियाँ थी। ठीक है। मारकंडा उसमें छोटी नदी थी एक। अब हम कुछ छोटी नदियाँ जो सहायक नदियाँ रहेंगी, मारकंडा की रहेंगी सहायक नदियाँ, ठीक है, घग्गर की रहेंगी सहायक नदियाँ, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र जो है वो कर लेते हैं। कई बार उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि उन पर एक आधा कुछ बांध ऐसा बनाया गया है। ठीक है। उनके बारे में जिक्र करना जो है वो ज़रूरी है, उनके बारे में पढ़ना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जी टांगरी नदी की। ये जो टांगरी नदी है, टांगरी नदी मारकंडा नदी की जो है वो मुख्य सहायक नदी है। ठीक है। टांगरी नदी मारकंडा की है और आगे मारकंडा सरस्वती की है, सरस्वती किसकी है, ये है घग्गर नदी की। ठीक है। तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, अम्बाड़ा में जो है ये प्रवेश कर जाती है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हरियाणा राज्य से ही उद्गम होती है। ठीक है। और हरियाणा राज्य से उद्गम होने वाली ये एकमात्र नदी है। ये इम्पोर्टेंट बात जो है रहने वाली है कि मोरनी की पहाड़ियों से जो है वो उद्गम होती है। तो टांगरी नदी जो है कहाँ से उद्गम होती है जी, हरियाणा से। ये इम्पोर्टेंट बात रहने वाली है। और ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए भी है क्योंकि एकमात्र नदी है, कोई दूसरी ऐसी नदी भी नहीं है जो हरियाणा से जो है उद्गम होता है जिसका। ठीक है। तो टांगरी नदी हरियाणा से जो है वो उद्गम होती है। ठीक है। और आगे फिर कहाँ, अम्बाड़ा में आगे बहती है और फिर किस में मिल जाती है, मारकंडा में ये मिल जाती है। अच्छा, मारकंडा में कहाँ पे मिलती है, इसमें है, हाँ इसमें लिखा है कि ये कहाँ पे मिलती है, मुलाना में। मुलाना कहाँ पे, अम्बाड़ा में है। वहाँ पे जो है मारकंडा नदी में जो है ये मिल जाती है। इसकी लंबाई बताई गई है जी, लगभग 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है कि इसकी टांगरी नदी की मुख्य नदी रहेगी ये। ठीक है। बलियाल्दी नदी मोरनी हिल से निकलकर छाजू माजरा, कहाँ पे गांव है छाजू माजरा, अम्बाड़ा में, टांगरी नदी में मिलती है। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो मारकंडा नदी है ना, मारकंडा नदी की सहायक नदियों में मैंने क्या लिखवाया था, मारकंडा नदी की सहायक नदियों में मैंने तो लिखवाया था टांगरी नदी और साथ में लिखवाया था मैंने बलियाली। और यहाँ पे आप देखोगे कि बलियाली डायरेक्ट मारकंडा की सहायक नदी नहीं है, बलियाली सहायक नदी है टांगरी की, और टांगरी फिर आगे किसकी सहायक नदी है, मारकंडा की। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। ठीक है। कई बार ये भी आ सकता है कि बलियाली जो है मारकंडा की सहायक नदी है, बट वो डायरेक्ट नहीं है, वो टांगरी की है, टांगरी फिर आगे जा के किसकी है, मारकंडा की है। ठीक है, याद रखोगे ये। तो दोस्तों ये थी टांगरी नदी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जी थापना नदी के बारे में। ठीक है। छोटी छोटी नदियाँ जो है वो रहने वाली है। थापना नदी उद्गम रहेगा शिवालिक की पहाड़ियों से, इसकी एंट्री करेगी कहाँ पे, यमुनानगर से। लास्ट में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस ज़िले से कौन कौन सी नदियाँ जो हरियाणा में एंटर करेंगी। जैसे कि यमुनानगर से, एक तो यही होगी थापना, एक हमने यमुना भी पढ़ी है, एक पंचकुला ज़िले से पढ़ेंगे, और किस ज़िले से एंट्री की है, अम्बाड़ा ज़िले से एंट्री की है। तो ये सभी 3-4 जो ज़िले हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, यमुनानगर में प्रवेश करती है कौन सी, थापना नदी है। छोटी सी नदी है, लगभग 15 किलोमीटर है ना, सबसे छोटी नदी है। ये इंपॉर्टेंट बन जाती है जी बात, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है, थापना नदी। कहाँ पे एंट्री करेगी, यमुनानगर में करेगी। बात आ जाती है किलोमीटर की, तो कितने रहेंगे जी, 15 किलोमीटर इसके रहने वाले हैं। ठीक है। नीली नदी भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि नीली नदी किसको कहा जाता है, थापना नदी को। ठीक है। राज्य की एकमात्र ग्रीन जोन की जो है ये नदी है। ठीक है। नाम क्या था, थापना नदी। उसके बाद आता है जी सोम्ब नदी। क्या, सोम्ब नदी, कई जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा सोम्ब। अच्छा, उद्गम क्या है इसका, सिरमौर की शिवालिक की पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। और फिर ये एंट्री कहाँ पे करती है, आदि बद्री। ये इंपॉर्टेंट बात है जी, आदि बद्री कहाँ पे है, यमुनानगर में। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी थापना नदी, उसकी एंट्री भी हमने कहाँ से कराई थी, यमुनानगर से कराई थी। सोम्ब की भी कहाँ से कराई है, यमुनानगर से कराई है। यमुना नदी की भी कहाँ से कराई थी, यमुनानगर से कराई थी एंट्री। यमुनानगर में दादूपर और पथराला बांध इस नदी के ऊपर बनाए गए हैं। किस नदी के ऊपर बनाए गए हैं जी, सोम्ब नदी के ऊपर जो है दादूपर और पथराला बांध जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आती है जी कौशल्या नदी। उसके बाद आती है कौशल्या नदी। उद्गम है इसका हिमाचल प्रदेश में, शिवालिक की पहाड़ियों से, पंचकुला जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है। कौशल्या नदी मैंने आपको पहले भी बताया था, कौशल्या नदी जो है घग्गर नदी में आगे जा कर के ये मिल भी जाती है। ठीक है। अच्छा,
नदी पर पिंजौर, पंचकुला, पिंजौर कहाँ पे, पंचकुला में कौशल्या बांध, इसी के नाम से ही बांध बनाया गया, कौशल्या बांध बनाया गया। इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो कौशल्या बांध है वो किस जिले में है, आपका आंसर क्या रहेगा जी, पंचकुला जिले में। कई बार ये भी आ जाता है किस जगह पे है, आपका आंसर क्या रहेगा जी, पिंजौर में है। कौन सा, कौशल्या बांध, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है, ये है घग्गर नदी की। कौन सी, कौशल्या नदी। कौशल्या नदी घग्गर नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। ये पहले भी मैं जब घग्गर नदी की बात हुई थी मैंने वो आपको पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे मैंने आपको जैसे कि बताया था कि किस जिले की कौन कौन सी नदियां जो है वहाँ से एंटर करती हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है सोंब और थापना, और यमुना तो आपको पता ही है, यमुना, यमुनानगर, ठीक है। तो ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो कहाँ से एंटर करेंगी जी, यमुनानगर से एंटर करेंगी। 2 नदियाँ कौशल्या और घग्गर। घग्गर की जो सहायक नदी है वो कौशल्या है, तो कौशल्या और घग्गर दोनों की दोनों कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करेंगी जी, पंचकुला से प्रवेश ये करने वाली है। अब क्या रही, मारकंडा और टांगरी, मारकंडा और टांगरी नदी। जो टांगरी नदी है ये किसकी सहायक नदी है, मारकंडा की। तो मारकंडा और टांगरी नदी अगर हरियाणा में प्रवेश करेंगी तो ये कहाँ से प्रवेश करेंगी जी, अम्बाड़ा से प्रवेश ये करने वाली है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अब तक हमने जो है वो पूरा का पूरा जो नॉर्थ हरियाणा था, जो हमारा नॉर्थ हरियाणा था, उत्तरी हरियाणा, उसकी सारी की सारी हमने जो नदियाँ थी वो कवर की हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, जो साउथ हरियाणा रहेगा, दक्षिणी नदी तंत्र है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो 3-4 नदियाँ रहेंगी, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।